हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो 2022 और 23 में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम यूनिट देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए, न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का इंटरप्रेट कर सकते हैं। बी, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। सी, संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। डी, भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि भारतीय संघवाद कनाडाई मॉडल पर आधारित है। और इसमें क्या है कि केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है, तो यह संघवाद जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन जो शक्ति है वो केंद्र के पक्ष में है। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो न्यायालय जो है संविधान को इंटरप्रेट करता है और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का भी निर्वचन वो करता है। दूसरा जो है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत की बात करें तो अगर आप पार्ट 12 जानते होंगे और आर्टिकल 268 से 293 के बीच में हम वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं, उसमें राजस्व के स्रोत पता हो। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है, तो अनुसूची 7 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन CAPF 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये यूपीएससी ईपीएफओ 2023 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। बी, गवर्नर जनरल और उसके काउंसलरों की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई। सी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया। डी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो आपके जो सही आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है उपबंध नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा डी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी को के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रखा गया था। इसके अलावा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल और उनके काउंसलर को 5 वर्ष की नियत अवधि दी गई। काउंसिल में 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने की कोई प्राधिकारी उन्हें नहीं बनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 से, यह छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। विच इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शंस है, इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। बी, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। सी, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। तो जो आपका सही, और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर होगा, क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसने व्यापार के एकाधिकार को खत्म तो किया, लेकिन ध्यान रखिएगा चाची मतलब चीनी और चाय, इन दोनों के व्यापार जो ये चीन से किया जाता था उसको समाप्त नहीं किया। ठीक है, लेकिन यह दिया है कि इस एक्ट ने चाय का व्यापार, तो चाय का व्यापार समाप्त नहीं किया था। इसके अलावा ये अन्य दो सही हैं।
और इसके अलावा इसमें शिक्षा के लिए भी, शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। ये 1813 के एक्ट में ही था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, 1919 का अधिनियम। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो वायसराय किया करता था। इसके पहले जो चांसलर थे, पहला चांसलर, वो बनाया गया था बीकानेर महाराज को, और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर गंगा सिंह। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एमपीपीसीएस 2022 का है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया, और 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन हटा के कहाँ कर दिया गया? तो केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। बी, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था। सी, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाया। डी, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया था। तो इसका पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसमें ये गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम था, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध था, जो कभी संभव नहीं हो पाया। इसके साथ ही इसने सबसे पहली बार जो है प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 के अधिनियम में ही आया था। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ये जो 1858 के चार्टर एक्ट से आया था, इसको इस अधिनियम ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है संविधान सभा का गठन, स्रोत, निर्माण की प्रक्रिया, समितियां और विशेषताएं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ये यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करना, तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ देख लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो ये है 26 जनवरी 1950। और इसको अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो ये किया गया है 26 नवंबर 1949। और प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 है आंसर। तो सबसे पहले 4 होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद सेकंड होगा। तो 4 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ये यूपीएससी आईएएस 2023 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। बी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। सी, इट्स डिफाइन एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। डी, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो
जो संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है वो है लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट्स डिफाइंड एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ये एमपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1947 को, बी 28 अप्रैल 1947 को, सी 22 जनवरी 1947 को, डी 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 13 दिसंबर 1946 होगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की और 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए, जो 22 जनवरी 1947 दे रखा है, इस दिन क्या हुआ था कि इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे और ये 6ठे राष्ट्रपति थे और साथ में ये पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष और वो भी 6 लोकसभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 6ठी लोकसभा की अध्यक्षता इन्होंने की थी और 6ठे राष्ट्रपति भी थे, तो ध्यान रखिएगा। और ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये क्वेश्चन हिमाचल पीसीएस 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस 2023 का क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। तो देखिए, कथन फर्स्ट जो है ये, क्योंकि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये है कि 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति, बिल्कुल नहीं, प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा इनकरेक्ट है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 में आया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया था। और इसे स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जैन 1947 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सही है। इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई
अध्यक्ष थे। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तीसरा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। हाँ बिल्कुल किया। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन MPPCS 2022 का है। इसमें कथन दिया हुआ है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये हरियाणा PCS 2023 में आया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान सभा की समिति और दूसरा तरफ है अध्यक्ष। पहला है लैंग्वेज कमेटी और इसके सामने है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है यूनियन पावर कमेटी, इसके सामने है मोत्यूरी सत्यनारायण। तीसरा है माइनॉरिटी कमेटी, HC मुखर्जी। चौथा है फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी, JB कृपलानी। पांचवा है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि इसमें कितने युग्म सही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भाषा समिति, जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि भाषा समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, GB पंत। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दूसरा भी ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया। तीसरा है माइनॉरिटी कमेटी, अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी ही थे, तो ये मेरा सही है। मौलिक अधिकार की उप समिति, ये JB कृपलानी जी ही थे, तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा है मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, तो इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल ही थे, तो हमारा 3 सही हो गया। तो ओनली 3 पेयर्स राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ये हरियाणा 2023 का क्वेश्चन है आपका। तो संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण, दूसरा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना, तीसरा है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, और चौथा है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, और जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन है, तो ये कब किया गया था? तो ये 28 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रध्वज को अपनाना, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा में अंबेडकर का जो प्रथम भाषण था वो कब हुआ? तो ये हुआ था 17 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मिला लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 4, फिर संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण फर्स्ट, और फिर दूसरा राष्ट्रध्वज को हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, और लास्ट में 28 अप्रैल 1949 को हमने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद। यह